फर्स्ट ईयर अभी मेरा कंप्लीट ही हुआ था ऑलमोस्ट। तो उसके बाद देन आई गॉट मैरिड। सो व्हेन आई गॉट मैरिड तो डेफिनेटली पढ़ाई आई हैड टू क्विट माई स्टडीज़, क्योंकि होता है बिकॉज विद द मैरिज एंड एवरीथिंग आप नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं। तो आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 11 ईयर्स आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन, क्योंकि मुझे था कि एटलीस्ट मैं अपना इंटरमीडिएट तो पूरा करूं। तो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने अपने इंटरमीडिएट के प्राइवेटली एग्ज़ाम्स दिए हैं और मैंने इसका इंटर जो है वो प्राइवेटली कंप्लीट किया है। शुरू से शौक़ था हैवी लिफ्टिंग करने का। इवन लड़कियां होती हैं घर के अंदर, उनको ये होता है कि लाइक वो कभी कोई गेस्ट वगैरह आने होते हैं, दे आर मोस्टली इनटू द किचन स्टफ एंड एवरीथिंग एल्स। लेकिन मेरा ये होता था, मैं मामा को कहती थी अगर आपको कोई सेटिंग चेंज करवानी है तो मुझे बता दें, आई कैन मूव चेयर्स, बेड, सोफाज और एवरीथिंग लाइक दिस, क्योंकि आई वाज मोर इनटू दिस स्टफ रादर देन गोइंग इनटू किचन एंड डूइंग यू नो दैट थिंग्स। तो इसलिए शौक़ मुझे शुरू से ही था, लाइक बचपन से ही मुझे इस चीज़ का शौक़ था। लेकिन जैसे मुझे मेरे कोचेस मिले तो वो फिर एक मेरा विज़न ब्रॉड हो गया, उन्होंने मेरा विज़न ब्रॉड किया। फिर मुझे पता चला कि नहीं भाई ये चीज़ जो है हम प्रोफेशनली भी कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को फिर मैंने आगे परसू किया, वो मुझे मोटिवेट करते रहे तो फाइनली जाके जो है मैं ये सब कुछ अचीव कर पाई थी। शुरू में जब मैं जिम में ट्रेनिंग करती थी तो वहाँ पे जो आंटीज़ एंड लेडीज़ जो भी होती थी वो जब मुझे देखती थी हैवी लिफ्ट करते हुए तो मुझे कहती थी कि लड़कियां नहीं वज़न उठाती हैं, लड़कियों ने वज़न उठा के क्या करना है, इट्स नॉट गुड फॉर यू। तो मैं उनको कहती थी, ये बहुत शुरू की बात है, लाइक कोई 12 साल पुरानी बात है, जब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस चीज़ को अपना करियर बनाऊंगी। तो तब मैं उनको मजाक में ऐसे ही कहती थी कि मैंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना है, मैं इसलिए ट्रेनिंग करती हूँ। तो वो जो है ना हंस के आगे चली जाती थी। कभी मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ और जिस दिन मैं हैवी लिफ्ट ना करूँ तो मुझे लगता है मैंने आज कोई ट्रेनिंग ही नहीं की, जिस दिन सिर्फ कार्डियो वगैरह हो कुछ हो, क्योंकि ये भी ट्रेनिंग करना ज़रूरी होती है। तो मुझे लगता है मैंने आज कुछ किया ही नहीं, आज से मैंने जिम किया ही नहीं। तो लेकिन मुझे लगता है कि आई एम रियली बॉर्न टू लिफ्ट, तो यही मेरी मोटिवेशन है। आई माई सेल्फ इज़ माई मोटिवेशन। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट वो दिन है जिस दिन मेरा कंपटीशन हुआ था और मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी और मैंने 115 kg का डेड लिफ्ट किया था, जिसकी वजह से आज ये मेरे पास है। और मेरे लिए जो चीज़ मुझे रोकती नहीं है वो मेरी अर्ज है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं, और ये तो अभी मुझे प्रोफेशनल लेवल पे मिला है। मुझे पास हो पाकिस्तान के लिए मेडल हो मेरे पास, ये मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है, जो कि जब तक मैं जीत के नहीं आऊँगी मैं ट्रेनिंग करती रहूँगी और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। हम लोग 3 मंथ से जो है ना वो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो पावर लिफ्टिंग की हमने जो है ना ट्रेनिंग शुरू की हुई थी। तो मलिक साहब का ना मुझे एक दिन फ़ोन आया जो पाकिस्तान पावर लिफ्टिंग के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने मुझे कहा बट साहब हम ना पंजाब का कंपटीशन करवा रहे हैं, तो आपने जो है वो ट्रेनिंग करवाते हैं, तो आपने कोई बच्चे या बच्चियां आपके पास हैं? मैंने कहा सर मैं 3 मंथ से जो है ना एक बच्ची को ट्रेन कर रहा हूँ, तो मैं तो इसीलिए उसको ट्रेन कर रहा हूँ कि वो आके कंपटीशन खेले। तो उन्होंने कहा तो कंपटीशन है, उन्होंने कहा पंजाब का कंपटीशन है, इसमें जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे। उससे पहले हम जो है ना वो लाहौर के ट्रायल रखेंगे, तो आपने ट्रायलों पे ना बच्ची को भेजना। मैंने उन ट्रायलों पे भेजा, ये वहाँ पे ट्रायल जीती, लाहौर की टीम में सेलेक्ट हुई। अब उसके बाद कंपटीशन पे हमने जाना था पंजाब वुमेन पावर लिफ्टिंग जो है ना कंपटीशन था। तो उधर जाके जो है ना वहाँ मेरे कोच थे वो भी आए हुए थे। अब मीशा जो है ना बड़ी एक्साइटेड थी और देख रही थी कि क्या होना है क्या नहीं होना। मेरा सिर्फ इससे एक ही बात थी कि मीशा मुझे मेडल नहीं चाहिए। ये मुझसे सिर्फ ये कह रही थी कि यार मैंने मेडल लेना है। जब हम ट्रेनिंग भी करते थे तो ये मुझे कहती थी यार बट मुझे मेडल चाहिए, यार कोच सर मुझे मेडल चाहिए, यार कोच मुझे मेडल चाहिए। तो मैं इसको कहता था कि हम मेडल कुछ भी नहीं है, जो आप ट्रेन करते हो उसका रिज़ल्ट चाहिए हमें। हमने इतनी प्रैक्टिस की है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप जो है वो एक वीक की प्रैक्टिस करो और कहो कि मुझे रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा चाहिए, ऐसे नहीं होगा। हमारी जितनी एक्सरसाइज है, हमने जितनी इस पर मेहनत की है, हमें रिज़ल्ट उतना ही मिलेगा। खैर उधर जो है ना वो मुकाबला शुरू हुआ जिसमें डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस लगाना था। मीशा ने माशाल्लाह जो है ना वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसने 100 kg की स्क्वाट की और जो है ना 115 kg 115 किलो की जो है ना वो डेडलिफ्ट की। उसको खुद भी नहीं पता था कि ये वो जीत सकती है कि नहीं। मुझे ये जब ये प्लेटफॉर्म पे जा रही थी तो मैंने मीशा को सिर्फ एक आवाज़ दी कि मीशा ये लिफ्ट लगनी चाहिए, ये लोगों को पता चलना चाहिए कि हमने ट्रेनिंग की है। सिर्फ ये लिफ्ट लगाओगे तो तुम्हारा मेडल भी है
और तुम सेलेक्ट भी होगे। अब जो है वो मेरी तैयारी जो है वो हमारी सिर्फ प्रोफेशन ये है कि मैंने मीशा को जो है ना पाकिस्तान कलर पहनाना है और इंटरनेशनल मेडल लेना है हमने इंशाल्लाह। जब मैंने शेप्स ज्वाइन किया तो वहाँ पे जब मैं ट्रेनिंग करती थी तो जो मेरे बाकी फेलो कोचेस थे, एक दिन किसी ने आके मुझे बोला मीशा तुम एक ऊपर मेंस जिम में मुस्तकीम है और हमारे पास एक छोटा मुस्तकीम है। मैंने कहा पता नहीं कौन मुस्तकीम है, मुझे नहीं पता था। फिर एक दिन ऐसे हमारी मीटिंग थी तो मैं इन हज़रत को मैंने देखा तो मैंने कहा ओ अच्छा ये मुस्तकीम है। तो क्योंकि ये ख़ुद जो है पाकिस्तान के वेट लिफ्टिंग चैम्पियन है, इन्होंने इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, कुछ दिन तो बड़ी अच्छी मेरी ट्रेनिंग हो जाती थी, कुछ दिन जो है मेरा दिल नहीं करता था तो मैं कहती थी यार मेरा दिल नहीं कर रहा ट्रेनिंग करने का, मैं क्या करूँ। तो ये मुझे हमेशा कहते थे मीशा जाओ किट कर आओ, सही तरह ड्रेसअप होकर आओ, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है और ट्रेनिंग स्टार्ट करो। करते फिर मेरे अंदर खुद मोटिवेशन पैदा हो गई, क्योंकि जब मैं इन्होंने मेरी ट्रेनिंग ऐसे करवाई कि बाय एवरी सिंगल डे मैं ज़्यादा हैवी लिफ्ट करना शुरू हो गई थी। सेकेंडली फिर मेरे दूसरे कोच हमाद हसन खान जो उन्होंने भी पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो भी मुझे ट्रेनिंग उन्होंने भी साथ दोनों ने मिल के एक मुझे वेट्स के साथ ट्रेनिंग करा रहा है, एक मेरी डाइट सारी डिज़ाइन की हुई है। मैं उनके हिसाब से उनके अकॉर्डिंगली सारी डाइट अपनी ले रही हूँ, सारा मेरा वर्कआउट जो भी इन्होंने डिज़ाइन किया पूछ के, इवन मैंने पानी भी पी रही हूँ तो मैं इनसे पूछ के पी रही हूँ, कोच पानी पी रही हूँ तो कहते हैं हाँ पी ले जाके। फिर इन्होंने जो है मैं इनको एक ही बात कहती थी कि यार मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, मुझे गोल्ड मेडल चाहिए। कहते थे नहीं, जो सेम बात इन्होंने किया, नहीं मीशा तुम्हारी परफॉर्मेंस मैटर करती है, मेडल इतना मैटर नहीं करता। क्या पता वहाँ पे मैक्सिमम लिफ्ट 80 kg की मैक्सिमम हो और तुम तो 100 आराम से लिफ्ट कर सकती हो। तो इसलिए तुम्हें अपनी लिफ्ट पे कंसंट्रेट करना है, अपने वेट पे कंसंट्रेट करना है, ना कि तुम्हें मेडल पे कंसंट्रेट करना है। और उस वक्त एक तो क्राउड था और वो बहुत सपोर्टिव क्राउड था। हालांकि एक बात बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी वहाँ पे मैंने देखी है, वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए थे पाकिस्तान के, कोई साहिवाल से था, डीजी खान, मुल्तान, फैसलाबाद, डिफरेंट पाकिस्तान के शहरों से आए हुए थे। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई हूँ ना प्लेटफॉर्म पे, जो मुझे मोटिवेट कर रहे थे ना सारे लोग, वो पूरे सारे वो पाकिस्तानी थे। उस वक्त वो नहीं था, उस वक्त मैं अकेले प्लेटफॉर्म पे थी और वो सारे लोग मुझे मोटिवेट कर रहे थे, रिगार्डलेस कि मैं लाहौर से खेल रही हूँ या मैं किसी और डिस्ट्रिक्ट से खेल रही हूँ, सारे इकट्ठे वो मोटिवेट कर रहे थे। अब मैं प्लेटफॉर्म पे गई हूँ और फिर एट द बैक ऑफ माई माइंड मेरे जहन में सारी वो ट्रेनिंग्स चल रही थी कि इतने भारी भारी लोहे उठाना और फिर थक जाना, थक हार के गिरना और सारी चीज़ें ऐसे। मैंने कहा हमेशा ये अगर तुमने उठा लिया ना तो तुम अपने आप में जो है ना वो जीत जाओगी। और फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैंने उठा लिया। और मुझे उस वक्त लग रहा था कि वो 115 kg था और मैंने 115 kg पे हमने प्रैक्टिस नहीं की थी। हमने मेरे ख्याल से 105 या 10 पे हम लास्ट गए थे, 115 पे नहीं गए थे। उठाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर ये 120 भी होता ना तो मैंने ईज़िली उठा लेना था, क्योंकि उस वक्त एक तो मोटिवेशन आप में बहुत ज़्यादा था, सेकेंडली जो है मुझे उठाना था, मुझे लिफ्ट करना था। और अब जो मैंने माइंडसेट के साथ अपनी ट्रेनिंग करनी है वो ये है कि मुझे पाकिस्तान के लिए खेलना है, कि मेरा मेरी ख्वाहिश है जो कि मैंने इंशाल्लाह पूरी करनी है कि मेरे पास पाकिस्तान का ग्रीन कोट हो, वो मैंने पहना हो और मैं एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ, मेरे पास मेरे हाथ में मेरा ग्रीन पासपोर्ट हो जिसमें जो कि मुझे जो है वो लेके जाएगा जहाँ पे कंपटीशन होगा। इंटरनेशनली मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आऊँगी और इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए ज़रूर मेडल जीत के आऊँगी। और जब तक मैं मेडल नहीं जीतूंगी मैंने अपनी ट्रेनिंग नहीं रोकनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने अपनी ट्रेनिंग करते रहना है और मैंने नहीं रोकना। मेरा मैसेज जो आजकल के पेरेंट्स के लिए भी ये है कि आप अपनी बच्चियों को ख़ास तौर पर सबसे पहले आप उनको अच्छी एजुकेशन दें। आप ये ना सोचें कि ये लड़की है इसने पढ़ के आगे क्या करना है, नहीं, इसने भी ज़रूर पढ़ना है और ये क्यों नहीं पढ़ेगी। सेकेंडली कि जो बच्चियां होती हैं जिनके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है तो आप उनका टैलेंट देखें और उस चीज़ में उनकी सपोर्ट करें। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरी सपोर्ट की है, उन्होंने मुझे एक दिन भी नहीं बोला कि मीशा ये मत करो, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। उनको पता था मुझे ये मेरा शौक़ है और ये मेरा टैलेंट है। अब ऐसे है कि हमने पंजाब का तो कंपटीशन जीत लिया, अब मीशा को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि जो है ना वो मैं पाकिस्तान का कलर पहनूँ, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना रिप्रेजेंट करूँ।
मैंने इससे सिर्फ एक ही बात कही, मैंने कहा अगर हम ट्रेनिंग करेंगे तो हम रिजल्ट्स ले सकते हैं, अगर हम ट्रेनिंग करेंगे तो हम इस जगह पे जा सकते हैं, हम मेहनत करेंगे तो हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। अभी इंशाल्लाह जो है वो पंजाब का कंपटीशन हुआ है, जैसे ये लॉकडाउन और ये कोरोना से थोड़ी सी जान छूटती है तो पाकिस्तान का मुकाबला होगा, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और मेरी जो है वो पूरी मेहनत और पूरी दुआएं जो है वो मीशा के साथ है, बेस्ट विशेज़ हैं। इसको मैं जब तक हम इंटरनेशनल मेडल नहीं लेंगे तब तक जो है ना वो मैं इसकी जान नहीं छोड़ूंगा और इससे ट्रेनिंग करवाऊंगा और इसको भी सांस नहीं लेने दूंगा।